इंतखाबात 2024 के लिए सारी सियासी जमातें इलेक्शन कमीशन के साथ खड़ी हो गई। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और पीटीआई का सेनेट करारदाद पर इजहार मजम्मत। झट करारदाद पट मंजूरी को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा पूरी कौम 8 फरवरी को वोट डालकर अवामी हुकूमत बनाना चाहती है। पोलिंग डे किसी सूरत आगे नहीं जाना चाहिए। निगरान हुकूमत भी बर वक्त इलेक्शन की हामी। कितने आदमी थे जिन्होंने इलेक्शन मुलतवी कराने की हिमायत की? $1 मिलियन का सवाल बन गया। सेनेट नोटिफिकेशन में दिलावर खान की करारदाद की हिमायत करने वालों के सिर्फ 4 नाम तहरीर, 12 में से बाकी नामों की जगह दीगर लिख दिया गया। फौरी जारी होने वाला नोटिफिकेशन आज छुट्टी का दिन होने के बायस ऐवान सदर और दीगर वजारतों को बाई हैंड भेजे जाने की इतलात। मुल्क 9 मई नहीं 28 मई वालों के हवाले होने जा रहा है। रियासत पर हमला करने वालों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। मरियम औरंगजेब की तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। बोली मुलजिम की अदालत में पेशी पर कहा गया गुड टू सी यू। अदालतों से भागने वाला इलेक्शन से भी भाग रहा है। पीटीआई पहले हाईकोर्ट गई और अब सेनेट में करारदाद की हिमायत की। नून लीग ने पाकिस्तान के अवाम के लिए सेनेट करारदाद की मुखालिफत की। राना सनाउल्लाह का कहना है कि आम इंतखाबात मुकर्ररा तारीख पर ही होने चाहिए। 9 मई वाकयात की एक और तहलका हेज वीडियो मंजरेआम पर। शरपसंदी के नाकाबिले तरदीद सबूत सामने आ गए। शरपसंद फैसलाबाद में हसास इदारे की इमारत पर हमला करते दिखाई दे रहे हैं। फुटेज में बलवाइयों को इमलाक को नुकसान पहुंचाते देखा जा सकता है। हुजूम में शामिल खातून शरपसंदों को हमले के लिए उकसाती रही। इलेक्शन करीब आते ही इंतखाबी गहमा गहमी बढ़ने लगी। कागजात नामजदगी की अपीलों पर समाअत का अमल जारी। अपने ट्रिब्यूनल्स में मुख्तलिफ हल्कों से उम्मीदवारों की सुनवाई। ट्रिब्यूनल्स 10 जनवरी तक तमाम अपीलें निपटाएंगे। इलेक्शन कमीशन 13 जनवरी को इंतखाबी निशान अलॉट करेगा। लाहौर हाईकोर्ट प्रिंसिपल सीट पर अपने ट्रिब्यूनल्स में 3 जजेस का इजाफा। जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस तारिक नदीम और जस्टिस अहमद नदीम अरशद शामिल। रिटर्निंग अफसरों से मुस्तरद उम्मीदवार अहलियत साबित करने के लिए मुतहर्रिक शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के कागजात दुरुस्त करार। शाह महमूद कुरैशी की NA 150 से 151, PP 218 से अपीलें मुस्तरद। जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी के 4 हल्कों से कागजात नामजदगी मंजूर। असद कैसर के कागजात नामजदगी को दुरुस्त करार दे दिया गया। तैमूर सलीम झगड़ा और शेर अली अरबाब को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। कराची में अबाब अलवी और खुर्म शेर जमान की अपीलों पर फैसला महफूज। NA 69 से कैसरा इलाही की अपील पर रिकॉर्ड तलब। रावलपिंडी के हल्का NA 53 से अजमल साबिर और रुबीना अजमल की अपीलें मंसूर। हल्का PP 10 से वासिक क्यूम अब्बासी और PP 17 से राजा राशिद हफीज के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। NA 99 से मलिक उमर फारूक को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। लाहौर में जमशेद इकबाल चीमा और मुस्तरद जमशेद की अपील पर जवाब तलब। फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह के मद्दे मुकाबिल निसात जट की अपील पर फैसला महफूज। NA 50 से ईमान ताहिर और PP 2 से नाज ताहिर के कागजात मंजूर। NA 50 से जुल्फी बुखारी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। कोयटा में सनाउल्लाह ज़ाहरी और अख्तर मेंगल की अपीलें 8 जनवरी को सुनी जाएंगी। इंसाफ का बेहतर निजाम मुकदमात का दबाव कम करेगा। अदालती अमले को वो अहमियत नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का फेडरल जुडिशल अकेडमी में तकरीब से खिताब। बोले टेक्नोलॉजी कलम की तरह इल्म का अहम जरिया है। बतौर चीफ जस्टिस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस को बराह रास्त नशर किया। ये अमल इंसाफ के निजाम में मजीद शफाफियत लाएगा। हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस अकेडमीज में अमले की तरबियत का एहतमाम करें। सुप्रीम कोर्ट में बड़े केसेस समाअत के लिए मुकर्रर। आइंदा हफ्ते का रोस्टर जारी। 5 बेंच तश्कील। पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त पीर को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस सुनेगा। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस की समाअत भी पीर को होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। पीपल्स पार्टी ने जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया।
पीपल्स पार्टी ने पंजाब को इंतखाबी मुहिम का मरकज बना लिया। फैसलाबाद में 11 जनवरी को पावर शो की तैयारियां। बिलावल भुट्टो धोबी घाट ग्राउंड में जलसे से खिताब करेंगे। आसिफ अली जरदारी जनूबी पंजाब में जोड़ तोड़ के लिए सरगर्म। चौधरी परवेज इलाही की एक बार फिर तबीयत नासाज। अडयाला जेल से रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल। साबिक वज़ीर आला पंजाब का तिब्बी मुआयना, मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर कोरोना की स्क्रीनिंग दोबारा शुरू। एनसीओसी की हिदायत पर हर फ्लाइट के 2% मुसाफिरों का रैपिड एंटीजन टेस्ट। मुसाफिर लाउंजेस में रोजाना फ्यूमिगेशन करने की भी हिदायत। एयरपोर्ट्स के अमले को हेल्थ सर्विसेज एहलकारों से हर मुमकिन ताउन का हुक्म जारी कर दिया गया। कराची वालों के लिए अच्छी खबर। पीपल्स बस सर्विस के लिए मजीद बसें पहुंच गईं। नई और जदीद बसें पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत ने खरीदी थीं। बसें जल्द शहर के मुख्तलिफ रूट्स पर फराटे भरती दिखाई देंगी। पंजाब में शहरियों की सहूलत के लिए एक और बड़ा इकदाम। अराज़ी की रजिस्ट्रेशन का रवायती निज़ाम खत्म। जमीन की मुंतकिली के लिए ई रजिस्ट्रेशन का निजाम मुतारफ। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में मॉडल सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी का कहना है अराज़ी की मुंतकिली का तमाम अमल एक ही छत तले होगा। निजाम में शफाफियत आएगी, करप्शन का खात्मा होगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रवां हफ्ते सरमायाकारों के वारे न्यारे। $1 अरब से ज्यादा मुनाफा कमाया। 100 इंडेक्स 2000 पॉइंट से इजाफे के बाद 64,000 की हद अबूर कर गया। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर सस्ता हुआ। सोना 3,000 रुपए फी तोला सस्ता। सदर ममलिकत का वापडा को खुसूसी शख्स की वेलफेयर ग्रांट बहाल करने का हुक्म। आरिफ अलवी का कहना है वापडा एहलकारों ने गैर मुंसिफाना तौर पर माजूर शख्स की माहाना ग्रांट बंद कर दी है। वफाकी मुहतसिब के फैसले के खिलाफ सैयद नूर अली जैदी की अपील मंजूर। सदर ने कहा ग्रांट रोकने का फैसला किसने और क्यों किया, तहकीकात होनी चाहिए। ग्रांट बंद करने वाले एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत भी जारी कर दी। बिजली की लोड शेडिंग का वबाल कम न हो सका। लाहौर और मज़ाफाती इलाकों में 12 से 16 घंटे बिजली गायब रहने लगी। कारोबारी सरगर्मियां मुतासर। मैपको रीजन में 8 से 10 घंटे बिजली की बंदिश। पानी की किल्लत से शहरियों को मुश्किलात का सामना। भल सफाई मुहिम, गैस की बंदिश और तरसीली निज़ाम में खराबी लोड शेडिंग की वजह करार। मुल्क भर में गैस बहरान, घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए। प्रेशर में कमी से खवातीन को खाना पकाने में दुश्वारी। सार्फिन महंगी LPG खरीदने पर मजबूर। गिराम फरोशों ने कोयले और लकड़ी के दाम बढ़ा दिए। सार्फिन का कहना है बिल कई गुना लेकिन गैस फिर भी नहीं मिलती। हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालबा। मार गई महंगाई। कराची से पेशावर तक आम आदमी की दुहाई। सर्दी बढ़ते ही अंडों की कीमतों को पर लग गए। लाहौर में फी दर्जन अंडे 384 रुपए में फरोख्त। ब्रायलर गोश्त 602 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। मुल्क में शदीद सर्दी का राज। बालाई इलाकों में पारा नुक्ता इंजमात से गिर गया। कालाम में दर्जा हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बलूचिस्तान के शुमाल इस्लाम में भी सर्दी की लहर। मकरान के साहिली इलाकों में हल्की बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद और लाहौर में भी ठंड से हर शय ठिठरने लगी। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कोयटा में जमीन लर्ज उठी। रेक्टर स्केल पर जलजिले की शिद्दत 4.6 रिकॉर्ड। मरकज अफगानिस्तान में कोहे हिंदकश था। उम्र सिर्फ 15 बरस। हौसला हिमालय से भी बुलंद। खुदकुश बमबार को रोककर सैकड़ों जाने बचाने वाले हीरो एतजाज हसन की आज 10वीं बरसी। दहशतगर्द को स्कूल के गेट पर रोककर बहादुरी की लाजवाल दास्तान रकम की।
एतजाज ने अपनी जान कुर्बान करके 2000 तलबा की जिंदगियां बचाईं। वतन के बहादुर सपूत को पूरी कौम का सलाम। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।